दोस्तों, 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के पट खोल दिए गए। लॉकडाउन के आलम में केवल 16 पुजारियों को कपाटोद्घाटन पूजा के दौरान शामिल रहने की अनुमति मिली थी। कोरोना के कारण भी श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और भीड़ जुटना मना है। ऐसे में सिर्फ कपाट खोले गए हैं। भारतीय संस्कृति और सृष्टि के तत्व स्वरूप को अपने में समेटा हुआ है यह स्थल। यह स्थल अद्भुत है। यह महादेव की ऊर्जा का क्षेत्र है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा है, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। केदारनाथ मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं और काफी ज्यादा मजबूत हैं। मंदिर को 6 फीट के चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह चबूतरा थोड़ा हल्का है, लेकिन फिर भी मंदिर इस पर मजबूती से टिका हुआ है। मंदिर की दीवारों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और यह मंदिर नदी के बीचों बीच खड़ा रहने में कामयाब भी हुआ। प्रलय का सामना भी कर सकता है यह मंदिर। कुछ सालों पहले ही केदारनाथ में एक भारी जल प्रलय आई थी और सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर टस से मस नहीं हुआ था और यह मंदिर 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक बर्फ में ढका रहा था। लेकिन फिर भी मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। यह मंदिर का एक करिश्मा है। नर नारायण से जुड़ा है प्राकट्य। केदारनाथ का प्राकट्य श्री हरि के अवतार से जुड़ा है। सृष्टि के आदि काल में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण हिमालय के श्रृंग यानी कि चोटी पर तपस्यारत थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर आराधना की। महातपस्वियों की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। पांडवों को किया भातृ हत्या के दोष से मुक्त। पंच केदारनाथ की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसीलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए और केदारनाथ में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं से जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में भी पूजे जाते हैं। महादेव ने ही पांडवों को बताया स्वर्ग का मार्ग। वासुदेव गोविंद के महाप्रयाण के बाद अब पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में पीछे ही छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन गमन कर चुके थे। सदा के सहायक श्री कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत वन को चले गए। हिमालय के इस केदार स्थल पर पहुंचकर उन्हें आगे का मार्ग नहीं मिल रहा था। तब उनकी प्रार्थना पर महादेव प्रकट हुए और अंतिम ज्ञान दिया। उन्होंने स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए केदार स्थल मुक्ति का भी स्थल है। मान्यता है कि यदि कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।